आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। धरती पर भगवान कृष्ण का अवतार हुए 5248 साल हो गए। अक्सर लोग श्री कृष्ण के प्रेमी स्वरूप को ही देखते हैं। लीलाएं करने वाले, हमेशा मुस्कुराने वाले और हास्य व्यंग करने वाले देवता की छवि भगवान कृष्ण की रही है। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि उनके जीवन में जिस तरह की चुनौतियां और परेशानियां आई हैं, वे संभवतः किसी अवतार के समान नहीं आई। जन्माष्टमी के मौके पर भगवान कृष्ण के जीवन की बातों से कैसे खुद का जीवन बेहतर बनाया जा सकता है, आइए जानते हैं उन्हीं की कहानियों से। श्री कृष्ण का जन्म आधी रात में मथुरा के कारागृह में हुआ था। कंस ने माता देवकी और पिता वसुदेव को कैद कर रखा था, क्योंकि इन दोनों की 8वीं संतान के हाथों से कंस की मौत होनी थी। श्री कृष्ण ने 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया और उसी रात को पिता वसुदेव उन्हें लेकर के गोकुल गए थे। गोकुल में नंदगंगा और उन्हें सौंपा और नंद यशोदा की संतान महामाया को लेकर के वह वापस लौटे। श्री कृष्ण जब 5 साल के थे, तभी से अपने घर की गायों को चराने के लिए जंगल में जाते थे। अपने ग्वाले दोस्तों के साथ में वे पूरा दिन ब्रजमंडल के जंगलों में अपनी गायों की सुरक्षा के लिए रहते थे। वहीं साथ लाया हुआ भोजन भी करते थे। शाम तक वे गायों के बीच में रहते थे और उनका ध्यान रखते और शाम को सबको लौटाकर घर आते थे। वृंदावन और गोकुल के लोग इंद्र की पूजा करते थे ताकि इंद्र अच्छी बारिश कराए। इंद्र मेघों के राजा हैं, बारिश कराना उनका मूल कर्तव्य है। कृष्ण ने इंद्र की पूजा रुकवाई और गोवर्धन की पूजा शुरू करवाई। इंद्र ने गोकुल पर भारी बारिश की तो कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा करके सारे लोगों की रक्षा की, लेकिन इंद्र की पूजा ही नहीं होने दी। श्री कृष्ण ने उज्जैनी के महर्षि सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा ली। जब गुरु दक्षिणा देने की बारी आई, तब सांदीपनि ने मांगा कि उनका खोया हुआ पुत्र वापस ला दें। वो शंखासुर के कब्जे में था, जो प्रभास क्षेत्र के सागर में रहता है। श्री कृष्ण ने शंखासुर को भी मारा, गुरु के पुत्र को भी वापस लाए। तभी श्री कृष्ण ने समुद्र के बीच में एक टापू देखा। बाद में जरासंध के आक्रमण से बचने के लिए यह द्वारिका बसाई गई। रुक्मिणी का विवाह उनके भाई रुक्मी ने शिशुपाल से तय किया। रुक्मिणी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। उन्होंने श्री कृष्ण को संदेश भी भेजा। वे आए और रुक्मिणी का हरण करके ले गए। कृष्ण ने रुक्मी को युद्ध में हरा करके छोड़ दिया। विवाह से पहले दोनों के परिवारों में काफ़ी विवाद भी हो चुका था, फिर भी इस कड़वाहट का असर उनके संबंधों पर कभी नहीं पड़ा। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए हमेशा प्रेम और सम्मान ही रहा। द्वारिका के डूब जाने के बाद में भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनके पैर के पंजे में एक मणि थी, जिसकी चमक दूर से दिखती थी। एक शिकारी दूर से उस चमक को देख रहा था। उसे लगा कोई जानवर वहां बैठा है। उसने उस चमक का निशाना लगा करके तीर छोड़ा, जो सीधे इस तीर के जहर के प्रभाव से उन्होंने सीधा श्री कृष्ण के पैरों में जाकर के लगा। तीर के अभाव से उन्होंने अपने देह को तो त्याग ही दिया। तब उनके आसपास कोई भी नहीं था। अर्जुन उन्हें खोजते हुए पहुंचे, लेकिन श्री कृष्ण जीवन छोड़ करके जा चुके थे।